हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन intcpd.com। मेरा नाम है पूनम गर्ग और आप हमारे साथ सीख रहे हो MS एक्सेल 2010। एक्सेल के अंदर आज का हमारा टॉपिक है टेक्स्ट फॉर्मूलाज इन एक्सेल। करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, टेक्स्ट फॉर्मूलाज में क्या है कि आप जो भी टेक्स्ट लिखते हो, कोई नेम्स वगैरह लिखते हो या कोई भी इस टाइप का डाटा है, उसके अंदर आपने एडजस्टमेंट करनी है, कोई भी मैनेज करके रखना है अपने पूरे डाटा को, तो आप टेक्स्ट फॉर्मूला यूज़ करते हो। आपने कुछ नेम वगैरह लिख रखे हैं, अब देखिए ये नेम्स हमारे पास हैं और हमने इसको लोअर केस में लिखा है, मीन्स स्मॉल लेटर्स में लिखा है। अगर आपने कैपिटल लेटर्स में अपने नेम लिखने हैं तो आप फॉर्मूला यूज़ करते हो अपर केस, इक्वल का साइन आप लगाते हो, UPPER, अपर लिखो, ब्रैकेट स्टार्ट करो। उसके बाद आपसे पूछता है कि टेक्स्ट बताइए, तो हमने फर्स्ट जो नेम था वो सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब इसको आप ड्रैग करा दीजिए। तो इससे क्या होता है, आपके सारे जो भी आप वर्ड्स आपने लिख रखे थे वो कैपिटल लेटर्स में आ जाते हैं। अगर आपने दोबारा से स्मॉल लेटर्स में करना है तो लोअर लिखते हो आप, फिर से फर्स्ट टेक्स्ट, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ड्रैग कराने के लिए आप शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हो, Ctrl+D। थर्ड केस हमारे पास आता है प्रॉपर केस। प्रॉपर वे क्या है, जिसमें हम नेम लिखते हैं कि फर्स्ट लेटर कैपिटल हो, बाकी सारे स्मॉल लेटर आए, तो उसके लिए आप यूज़ करते हो प्रॉपर केस। सिलेक्ट करने के लिए Shift+एरो की यूज़ करोगे, Ctrl+D करते हो आप ड्रैग कराने के लिए। तो 3 फॉर्मूलाज है ये, अपर, लोअर एंड प्रॉपर केस। टेक्स्ट के लिए नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास आता है ट्रिम फंक्शन। ट्रिम फॉर्मूला में क्या होता है कि अगर आपने नेम लिख रखे हैं और साथ में आप स्पेस बार प्रेस करते हो, कई बार क्या होता है कि हमसे जो स्पेस बार होता है वो मोर देन 1 टाइम प्रेस हो जाता है और हमें उस टाइम पे पता ना चले। बाद में आप डाटा को चेक करो और आपको पता चलता है कि जो भी आपने स्पेस बीच में दिया है वो कुछ ज़्यादा हो चुका है। तो इसे रिमूव करने के लिए, यानी कि जो भी 1 टाइम से ज़्यादा स्पेस है उसको आपने हटाना है, सिर्फ 1 टाइम स्पेस आपने अपने लेटर्स के बीच में रखना है, तो आप यूज़ करते हो ट्रिम फॉर्मूला, इक्वल का साइन TRIM लिखते हो आप ट्रिम। एक्स्ट्रा स्पेस को रिमूव कर देता है आपके टेक्स्ट के बीच से। टेक्स्ट आप सेलेक्ट करोगे, ब्रैकेट क्लोज, और उसको फिर अप्लाई कर दो पूरी रेंज के ऊपर, Ctrl+D। तो आप देख सकते हो जितनी भी एक्स्ट्रा स्पेस थी, मोर देन 1 स्पेस जो भी थी, उसको रिमूव करके सिर्फ 1 स्पेस को ये बीच में छोड़ देता है। तो ये ट्रिम वाला फॉर्मूला किया आपने। फिर एक फॉर्मूला आपके पास आता है कॉनकैटनेट, जिसका यूज़ भी आप इसलिए करते हो टेक्स्ट के लिए। देखिए, हमने नेम लिखे और साथ में आपने सरनेम लिखा जो कि नेक्स्ट सेल में है। और अब आपने इसको ज्वाइंट करना है, यानी कि 2 टेक्स्ट स्ट्रिंग आपको दे रखी है और आपने दोनों को ज्वाइन करके उसको मिक्स, यानी कि एक इस कॉलम में आपने रखना है। तो फॉर्मूला यूज़ करते हो कॉनकैटनेट। दिखाता है आपको ज्वाइन सर्वल टेक्स्ट स्ट्रिंग इनटू 1 टेक्स्ट स्ट्रिंग। ब्रैकेट स्टार्ट करोगे, टेक्स्ट 1, टेक्स्ट 2, यानी कि सारे अपने जो भी जितने भी टेक्स्ट आपके बताते जाइए, कोमा लगा के नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हो, आप सेलेक्ट करते हो और जैसे ही आप एंटर करते हो तो इस टेक्स्ट स्ट्रिंग को ये क्या करता है, ऐड कर देता है। अब कॉनकैटनेट के लिए एंड का सिंबल भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपने फर्स्ट टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और फिर आपने जो भी ये सिंबल है एंड वाला ये लगाया और फिर सेकंड टेक्स्ट किया, तो इससे भी ये टेक्स्ट को ऐड कर देता है। यानी कि कॉनकैटनेट के लिए आप एंड भी यूज़ करते हो। आप देखते हो कि इसमें क्या होता है कि जो भी आपने ऐड किया बीच में स्पेस नहीं है, यानी कि पूरे टेक्स्ट स्ट्रिंग को इसने इकट्ठा ही जोड़ दिया है। अगर आपको बीच में स्पेस भी देना है तो आप स्पेस भी दे सकते हो। फॉर्मूला आपको एक और बनाना पड़ेगा। जैसे ही आप फर्स्ट टेक्स्ट पे सिलेक्ट करते हो, फिर आप लगाते हो एंड। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आप स्पेस बार प्रेस करो 1 टाइम और इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज करो।
इन्वर्टेड कॉमास हमने क्यों लगाए, क्योंकि जितने भी टेक्स्ट कैरेक्टर्स जितने भी आपके आते हैं फॉर्मूलाज में वो सारे इन्वर्टेड कॉमास में आते हैं। उसके बाद फिर से एंड लगाइए और फिर सेकंड टेक्स्ट। तो आप देखते हो फर्स्ट टेक्स्ट, स्पेस एंड सेकंड टेक्स्ट, तीनों को ये ऐड कर देता है, तो बीच में स्पेस भी आएगा। तो इससे क्या होता है कि हम कॉन्केटनेट वाले फॉर्मूले के अंदर ही कुछ एडिटिंग करके टू टेक्स्ट या मोर देन टू टेक्स्ट को हम जॉइंट कर सकते हैं विद स्पेस। अगर आपने बीच में हाइफन भी इसमें लगाना है, यानी कि स्पेस की बजाय हाइफन जो है वो आए, तो उसके लिए भी टेक्स्ट इन्वर्टेड कॉमास में हाइफन लगाते हुए इन्वर्टेड कॉमास क्लोज एंड सेकंड टेक्स्ट। तो इससे क्या है, आपके टेक्स्ट के बीच में स्पेस ना कर एक हाइफन आएगा। अब देखिए एक टेक्स्ट से रिलेटेड एक फॉर्मूला और बना सकते हैं हम। हमारे पास प्रॉब्लम क्या है कि आपने डिफरेंट सेल्स के अंदर नेम लिखे हैं और आपने उसको जॉइंट भी करना है, बीच में स्पेस भी आए और साथ में जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल भी आए, मीन्स साहिल में जो एस है वो बड़ा आए और जो आपने सरनेम लिखा है कपूर उसमें के कैपिटल लेटर्स में आए। तो इसके लिए आप फॉर्मूला, दो फॉर्मूलेज को आपने मर्ज करना है, प्रॉपर एंड कॉन्केटनेट। ये दो फॉर्मूलाज हैं जो आपने ज्वाइंट करने हैं। सेम वैसे इक्वल का साइन से आप स्टार्ट करते हो, पहले लिखते हो आप प्रॉपर, जो भी हमने किया था 3 केस जो किए थे, प्रॉपर केस है आपका फर्स्ट लेटर कैपिटल करने के लिए। अब फिर कॉन्केटनेट वाला फॉर्मूला पुट करो, फर्स्ट टेक्स्ट सेलेक्ट करो एंड इन्वर्टेड कॉमास में स्पेस, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज एंड और सेकंड टेक्स्ट। तो इससे देखते हो दो फॉर्मूलाज एक साथ आप अप्लाई कर सकते हो। तो देख सकते हो आप दोनों आपके जो टेक्स्ट थे वो ऐड भी हो चुके हैं और साथ में फर्स्ट लेटर कैपिटल भी आया है। तो ये फॉर्मूला था आपका टेक्स्ट से रिलेटेड। नेक्स्ट हमारे पास एक फॉर्मूला आता है लेंथ, जिसके अंदर क्या है, अगर आपने कोई भी नेम लिखा है उसके अंदर टोटल कितने कैरेक्टर्स हैं आपने ये चेक करना है। तो फॉर्मूला आप लगाते हो लेंथ, LEN लिखा जाता है फॉर लेंथ। ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए, टेक्स्ट अपना सिलेक्ट कीजिए और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो इसमें देखते हो आप साहिल के अंदर 5 कैरेक्टर्स हैं और कपूर में 6 कैरेक्टर्स और 1 स्पेस, इट मीन्स 12 टोटल आपके पास जो भी कैरेक्टर स्ट्रेंथ थी। ऐसे ड्रैग करके आप नेक्स्ट में भी चेक कर सकते हो, 4 एंड 4 और 1, तो 9 टोटल आपके पास कैरेक्टर्स हैं, तो ये दिखा देगा आपको 9। नेक्स्ट आपके पास फॉर्मूला आता है राइट एंड लेफ्ट। देखिए राइट एंड लेफ्ट में क्या है, ये वाली टेक्स्ट स्ट्रिंग है, इसके अंदर से मुझे राइट साइड से कोई भी 5 लेटर्स चेक करने हैं या लेफ्ट साइड से कोई भी 5 लेटर्स चेक करने हैं या 6 लेटर चेक करने हैं। तो उसके लिए आप फॉर्मूला लगाते हो राइट एंड लेफ्ट। राइट मैंने लिखा, फिर लगाते हो आप ब्रैकेट स्टार्ट करते हो, पहले इसको बताना पड़ेगा कौन सा टेक्स्ट है। तो हमने टेक्स्ट ये लिया, कोमा मैंने लिखा 6, यानी कि राइट साइड से आपको 6 लेटर बताएगा। तो आप देखते हो राइट साइड से 6 लेटर कपूर। अगर आपने लेफ्ट साइड से चेक करना है देन आप लिखते हो लेफ्ट, ब्रैकेट स्टार्ट, टेक्स्ट बताइए और कोमा मैंने अब की बार लिखा सिर्फ 5 लेटर्स, क्योंकि मुझे सिर्फ साहिल नेम देखना है, देन 5 लेटर आप लेते हो। तो आप देख सकते हो अगर आप लेटर्स कम लिखते हो, लेफ्ट दोबारा से मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट किया और मैंने ओनली 4 लेटर्स लिखे हैं कि मुझे सिर्फ 4 कैरेक्टर्स ये दिखाए, तो आप देखते हो आपको 4 उसके अंदर कैरेक्टर्स ही दिखाएगा। तो ये फॉर्मूलाज थे आपके टेक्स्ट फंक्शंस जो आपने किए। इसके अलावा एक फॉर्मूला और आता है हमारे पास जो आपने अभी किया राइट एंड लेफ्ट, ऐसे ही आप मिड से भी चेक कर सकते हो। हमारे पास ये नेम है, मुझे मिड से कोई भी 5, 4 कितने भी लेटर्स चेक करने हैं, आपको बताना पड़ेगा स्टार्टिंग कहाँ पे है और एंड कहाँ पर है। तो आप फॉर्मूला उसके लिए लगाते हो मिड, इक्वल का साइन MID, मिड आप लिखते हो, ब्रैकेट स्टार्ट, स्टार्टिंग आप टेक्स्ट बताओगे कौन सा टेक्स्ट है। सपोज हमने लिया ये वाला टेक्स्ट, कोमा आपको बताना पड़ेगा कहाँ से आपने अपना नंबर सेलेक्ट करना है। तो उसके लिए हमने लिखा सेकंड से स्टार्ट करें, यानी कि A से ये स्टार्ट करेगा और कहाँ तक आपने चेक करना है, तो हमने कोमा लगा के लिखा 4 या फिर 5 तक, यानी कि L तक आपको बताएगा।
ब्रैकेट क्लोज करते हो, यानी कि स्टार्टिंग नंबर बताया और नंबर्स के कितने करेक्टर्स देखने हैं आपने लास्ट, यानी कि 5 तक। तो आप देखते हो मिड से भी आप कोई भी लेटर्स चेक कर सकते हो। तो ये आपके टेक्स्ट फंक्शन थे जिसके अंदर आपने किया अपर, लोअर, प्रॉपर, ट्रिम, कॉनकैटनेट, लेंथ आपने फाइंड आउट की, राइट लेफ्ट से आपने कैरेक्टर्स की जो लेंथ थी वो चेक की, एंड मिड से आपने अपने नंबर्स को चेक किया। तो ये सारे फॉर्मूलाज आपने आज किए हैं इस टॉपिक में। इस टॉपिक को अब यहीं पर फिनिश करते हैं। थैंक यू गाइस।